हेलो, हैप्पी प्रोग्रेस टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन का टॉपिक है हमारा डेटा। विदाउट डेटा यू आर जस्ट अनदर पर्सन विद एन ओपिनियन। एडवर्ड डेमिंग का बहुत खूबसूरत एक कोट है, इसको आप 2-3 बार फिर से पढ़ना। डेटा का एक विजुअलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है। सबसे बेसमेंट में शुरुआत होती है डेटा से, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके ऊपर और दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 4 लेयर। और एट द एंड जो हमें मिलता है वो है विजडम। इस सेशन में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन हमारा छूट गया था पिछली सेशन में, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, नेक्स्ट इज वी आर गोइंग थ्रू द डेटा टाइप्स एंड देन ऑपरेटर्स समझेंगे हम। और उस ऑपरेटर्स में एक टाइप है जिसका नाम है अरिथमेटिक, वो हम कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। शुरुआत करते एक क्वेश्चन से, व्हाट आर वी लर्निंग एग्जैक्टली, हम क्या सीख रहे हैं। तो आप 1 मिनट के लिए सोचना फिर से। तो इसका जवाब है सही, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके जवाब में बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं, कुछ कहते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई कहते हैं सिर्फ हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। और उनको लगता है हमारा जवाब सही है, लेकिन एक्चुअली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीनों वर्ड के साथ जो जवाब देगा उसका आंसर सही है। तीनों वर्ड्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे लैंग्वेज से, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय लैंग्वेज। आप जस्ट अपने दिमाग में सोचिए, ओके, व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग, ये इसका डेफिनेशन है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ आपके लिए। लैंग्वेज इज़ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग। ओके, कोई भी भाषा में दूसरा तीसरा कुछ नहीं, बस वर्ड्स का कलेक्शन होता है और उनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। दैट्स इट। और यही वर्ड्स को एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज किया जाता है, तब जाके वो मीनिंगफुल होते हैं। इन अरेंजमेंट को कहते हैं हम ग्रामर। ओके, ये है लैंग्वेज का डेफिनेशन जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट, हमारी लैंग्वेज कौन सी है। तो हम जो बोलते हैं वो हमारी लैंग्वेज है। एक इंग्लिश, एक मराठी, एक हिंदी, वॉटेवर। अच्छा, यहाँ पे हम इंग्लिश कंसिडर करेंगे क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट, विच इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है। तो यहाँ पे GIF क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी। बाइनरी में सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, 0 और 1। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी क्यों है। ठीक है, बहुत से ट्यूटोरियल्स में या फिर बहुत से टीचर्स लोगों ने आपको ये बोला होगा कि कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी और दैट्स इट। ओके, उसका बाइनरी इसलिए बाइनरी, लेकिन उसके पीछे जो वजह है वो आपको ढूंढनी है। आप जस्ट सर्च आउट करो, नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी। यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक साइड में इंग्लिश स्पीकर है जो A से लेकर के Z तक अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश भाषा बोलते हैं। दूसरी तरफ एक कंप्यूटर जो बाइनरी का इस्तेमाल करता है। ये भाषा की बहुत बड़ी दीवार है बीच में। इसकी वजह से इंग्लिश जो भी बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रही, और जो कंप्यूटर बात कर रहा है वो इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आ रही। तो इस पर एक तुक निकला और वो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो लेटर्स आते ही है, तो डायरेक्टली इंग्लिश क्यों नहीं इस्तेमाल की गई, है ना। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आगे चल के टाइप, देन आफ्टर इनपुट्स, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा है, तो डायरेक्टली इंग्लिश क्यों नहीं। तो डायरेक्टली कोई भी भाषा एम्बिग्यूअस होती है। एम्बिग्यूअस माने दुविधापूर्ण होती है। दुविधा कौन सी, कि एक वर्ड्स के 2 मतलब निकाल दे, या फिर एक बात कहने के लिए 2 तरीके होते हैं, ये हुआ उसका एम्बिग्विटीनेस। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एम्बिग्विटी पूरी तरीके से एलिमिनेट की गई है। इसमें दुविधा है ही नहीं। एक चीज़ के लिए एक ही कोड आपको मिलेगा और वही कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंट ये कमांड दी गई है और एक sys डॉट आउट डॉट ऐसे एक कमांड दी गई है। दोनों में से जो आपको इस्तेमाल करनी है वो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी एम्बिग्विटी नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनएम्बिगुअस है, उसमें से जो एम्बिग्विटी है वो एलिमिनेट की गई है। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन फिर क्या बन सकती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग। देखो यहाँ पे वर्ड्स की जगह पे कीवर्ड्स ऐसा कहा गया है। व्हाट आर कीवर्ड्स। देखो, वर्ड्स के लिए हमारी लैंग्वेज में रिप्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे कि कोई भी की होती है, चाबी होती है, ओके, किसी ताले की चाबी का रिप्लेसमेंट
इतनी आसानी से नहीं होता। तो वैसे ही ये कीवर्ड से रिप्लेसमेंट इज़ नॉट दैट इजी। ओके, उस जगह पे हमें वही वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, वही कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका एक प्री डिफाइंड मीनिंग भी होता है, वो मीनिंग हमें समझना है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना अगर देखा जाए तो वैसे आसान है। कैसे? तो हमें बस एक कीवर्ड याद रखनी है, उसका एक ऑब्जेक्टिव याद रखना है, और तीसरी चीज़ उसका मेथड ऑफ यूज़। देखो यहाँ पे दीज कीवर्ड्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर, ये कीवर्ड्स का एक अरेंजमेंट होता है, वही अरेंजमेंट हमें सीखना है। तो ये 3 चीज़ें हमें सीखनी होती है। देखो, कीवर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, उसको कहा जाता है सिंटैक्स। नेक्स्ट इज, हम जहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे ना, हमारी कर्मभूमि, जिसे टेक्निकली एडिटर कहा जाता है, तो उसके 2 टाइप्स है। पहले तो है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये उस लैंग्वेज पे निर्भर करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर टाइप होती है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर टाइप होती है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या है? कंपाइलर माने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट करते समय, ओके, मान लो उसमें 100 लाइन्स है, तो 1 से लेकर के 100 लाइन तक सभी लाइन एक ही वक्त में वो कंपाइल करेगा। अगर 1 से 100 तक एक लाइन में भी छोटा सा एरर भी है तो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रोक दिया जाएगा। ठीक है, सो ये हुआ कंपाइलर। इंटरप्रेटर में क्या होगा? 1 से 100 तक लाइन है हमारी, और मान लो 90th मतलब जो 90 नंबर की लाइन है उसमें एरर है, तो शुरू के 89 लाइन एग्जीक्यूट किए जाएंगे। जहाँ पे एरर है वहाँ पे प्रोग्राम रोका जाएगा, और इनकेस अगर पॉसिबल है ना तो आगे की लाइन भी एग्जीक्यूट की जाएंगी। लेकिन डिपेंडेंसीज की वजह से बहुत बार ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी आपको फ़र्क तो समझ में आ गया होगा। एडिटर्स के बहुत सारे टाइप्स है, खास करके हम पाइथन की बात करें तो ये पाइथन सपोर्टेड एडिटर्स है। पाइथन के लिए हम इतने सारे एडिटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर पाइचार्म है, विजुअल स्टूडियो कोड है, सबलाइम टेक्स्ट है, विम, जीएन, विमैक्स, माइटर, स्पाइडर, एटोम, जुपिटर, इक्लिप्स, इंटेलिजे और नोटपैड प्लस प्लस, ऐसे बहुत सारे एडिटर्स हमारे पास है। हम बेसिकली पाइचार्म या विजुअल स्टूडियो कोड दोनों में से एक इस्तेमाल करेंगे। सो पाइचार्म ये प्रेफरेबल है क्योंकि डेडिकेटेड टू पाइथन है। सो ये है उसका लोगो। आप इंटरनेट पे जाओ, डायरेक्टली सर्च करो, आपको डाउनलोड का एक पहला वाला लिंक मिलेगा। विंडोज़ 10 है तो उसमें आपको कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है। लास्ट सेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था, लेकिन वंस अगेन स्पाइडरमैन नो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पाइचार्म डाउनलोड, और जो पहला वाला लिंक है उस पर ही क्लिक करेंगे हम, और इसमें कम्युनिटी वर्जन आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, आप प्रोफेशनल भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल में क्या है देखो, इसमें साइंटिफिक वेब पाइथन डेवलपमेंट विथ HTML, JS एंड SQL सपोर्ट है। इन बाकी चीज़ों के लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, पैसे देने ही पड़ते। 1 महीने के लिए ये चलेगा, उसके बाद आपको उसका लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। और प्योर पाइथन डेवलपमेंट आपको करना है, देन यू जस्ट गो फॉर कम्युनिटी वर्जन एंड इट इज़ कंप्लीट फ्री। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा। तो देखो, जिस तरह से एक बीज जिसमें बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा के आधार पर एक पेड़ उगता है और बहुत कुछ चीज़ें होती है, फिर आगे उसको फल आते हैं, फूल आते हैं, लेकिन एक डेटा उस बीज में होता है, उस हिसाब से ही पेड़ आता है। तो डेटा वेरिएबल क्या है? तो डेटा वेरिएबल इज समथिंग विच होल्ड समथिंग। देखो, हम राइटिंग करते समय पेन का इस्तेमाल करते हैं, पेन में एक रिफिल होती है। तो जब भी राइटिंग करते हैं उस रिफिल में इंक होती है, उस इंक के लिए एक जगह होती है। तो इंक की जो जगह है ना, उसे हम कहेंगे डेटा वेरिएबल। तो हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते समय हमें डेटा होल्ड करने के लिए मेमोरी में एक जगह चाहिए होती है, और उस जगह को हम कहते हैं डेटा वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसमें एक टंकी होती है, उसमें पेट्रोल भरा जाता है। तो पेट्रोल रखने के लिए या फिर पेट्रोल कंटेन करने के लिए कंटेनर होता है, उसको कहा जाएगा डेटा वेरिएबल। डेटा वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ये सबसे रिवोल्यूशनरी पाइथन का ऑफरिंग है कि यार इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड ही नहीं है। नहीं तो आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा करके देख लो, कुछ ना कुछ है वहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी सबसे कम वाला जो मैंने सीखा है वो है PHP, लेकिन उसमें भी डॉलर का साइन आपको देना पड़ेगा अगर आपको वेरिएबल क्रिएट करना है। तो पाइथन में कुछ भी नहीं है, आप जस्ट डिक्लेयर कर दो
और आपका वेरिएबल तैयार। कैसे मैं आपको बताऊंगा 1-2 मिनट में। तो ये है उसका प्रोग्राम डेटा वेरिएबल क्रिएट करने का। सिंपली आपको x इज इक्वल टू 10 लिखना है एंड देन प्रिंट इट एंड यू आर रेडी विथ इट। सो लेट मी शो इट फॉर यू। अगेन हम ऑनलाइन पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले सेशन में डिस्कस किया था, आप ऑनलाइन पाइथन इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ओके देखो अभी इसमें भी 2 टाइप्स है, एक ऑनलाइन जीडीबी का है, दोनों भी एक से बढ़कर एक है। इसका सिर्फ एक दिक्कत है, इसमें डिवाइडेशन स्क्रीन का हॉरिजॉन्टल किया गया है। सो ऐसे आधे आधी स्क्रीन है, जो आउटपुट आपको दिखाई देता है वो नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और इसका फॉन्ट साइज़ हम बढ़ा रहे हैं यहाँ से। लेट मी, फॉन्ट साइज़ लार्ज ही है, ठीक है, पूरा स्क्रीन लार्ज करेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी x इज इक्वल्स टू 10। अच्छा आप कहोगे x ही क्यों? ओके तो हमें आदत है पहले से कि x मान के चलो, x मान के चलो, तो अभी भी हम x ही ले रहे हैं। तो सिंपली x माने कोई भी एक नाम, रैंडम नाम आप कंसिडर कर लो और उसका वैल्यू हम 10 ओके सेट कर रहे हैं। प्रिंट ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड इसकी जगह पे कट करके हम लिखने वाले हैं x। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे डबल कोट नहीं दिया है अभी। अब हम रन करेंगे तो आउटपुट में x का वैल्यू दिखाई दिया, तो x हुआ वेरिएबल, 10 हुआ उसका वैल्यू। अच्छा इस वैल्यू को और एक नाम है, इसको दूसरा एक नाम है जिसे कहा जा सकता है लिटरल। ठीक है, इसको इसकी वैल्यू को क्या कहा जाता है? लिटरल। और इसके टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप होते हैं? देखो अभी यहाँ x इज इक्वल टू हमने 10 लिखा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे और नाम हमने रखा एज। वेरिएबल का नाम क्या रखा हमने? एज। अच्छा एज की वैल्यू 10 लिखी और प्रिंट हमने x करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब रन करेंगे ना तो वो एरर बताएगा, नेम एरर, कि आपका नेम x डिफाइन ही नहीं है। तो यू मस्ट डिफाइन इट। जो डिफाइन किया है उसको हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे एज इज इक्वल्स टू 10 ओके, और फिर हम रन करेंगे एंड यू विल सी उसका आउटपुट यहाँ पे 10 इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके सो एज 10 है। अच्छा इसके शुरू में हमें एज ऐसा यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, क्योंकि देखो सिर्फ 10 लिख कर आ रहा है, और 10 है क्या, है ना, 10 लोग है। ओके क्या है 10, है ना। सो यहाँ पे डबल कोट हम ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एज। ध्यान से देखना, अभी डबल कोट के अंदर हम जो भी लिख रहे हैं वो कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी माय बैड, गलती से बोल गया, है ना। डबल कोट के अंदर जो भी है वो जैसे कि वैसा आउटपुट में आएगा, वो वेरिएबल के साथ रिलेट नहीं होगा। ठीक है, सो एज लिखा, फिर कोलन दिया, एक स्पेस दिया और डबल कोट क्लोज किया, तो ये जैसे कि वैसा प्रिंट होगा। ये एज लिखा तो ये एज इस एज को रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, सिंपली आ गया। और फिर कॉमा दिया, कॉमा दे करके फिर एक बार एज लिखा। अब क्या होगा पता है, ये एज इस एज को ट्रैक करेगा, ट्रैक करने के बाद इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिखाई देगी। अब रन करते हैं, देखो एज फिर कोलन और फिर 10, ये आया आउटपुट। आई थिंक यू कैन सी दिस। ओके अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ हाइट। हाइट यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5.889 समथिंग। ओके नीचे और एक प्रिंट करता हूँ, डबल कोट हाइट स्पेस कॉमा, ध्यान से देखना हाइट। तो डबल कोट के बाहर जो भी लिखा वो वेरिएबल के साथ रिलेट होगा, हाइट, और इस हाइट का स्पेलिंग सेम है। इसका जो भी वैल्यू है वो रन करेंगे एंड यू कैन सी एज इज़ 10, हाइट इज़ 5.89। ओके फिर यहाँ पे लिखेंगे नेम, नेम लिख रहा हूँ मैं, सो इट इज़ गौरव, और प्रिंट करेंगे डबल कोट इट इज़ नेम, कॉमा दे करके हम यहाँ पे ऐड करेंगे नेम। अब जब रन करेंगे देन यू कैन सी नेम गौरव आ गया। तो देखो तीनों चीज़ें, ओके एज हाइट नेम, ओके एज हाइट नेम जैसे कि वैसे, और कॉमा दे करके आगे आपने जो वेरिएबल दिया था उसका वैल्यू, उसका वैल्यू, उसका वैल्यू। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ठीक से। ठीक है, अच्छा इन तीनों में जो सेट किया हमने उसमें डिफरेंस है। देखो यहाँ ऊपर जो सेट किया ना उसे हम कहेंगे नंबर या फिर इंटीजर, मोर टेक्निकली इंटीजर माने कंप्लीट नंबर। नीचे जो सेट किया जिसमें फ्रैक्शनल नंबर है इसको टेक्निकली कहा जाता है
फ्लोटिंग पॉइंट या फिर फ्लोट नंबर। और नीचे जो लिटरल प्रोवाइड किया हमने, इसको कहा जाता है स्ट्रिंग। अच्छा, आप कहोगे इसका प्रूफ क्या है? तो यहाँ एज जो लिखा है हमने, वहीं पे हम टाइप इस तरह से लिख देते हैं और एज को इस तरह से एक ब्रैकेट के साथ कवर कर दे। थोड़ा ध्यान से देखना अभी। टाइप ओके ऑफ एज, तो वो एज का टाइप बताएगा। अच्छा, टाइप में वो क्लास बताता है एक्चुअली। सो रन करेंगे हम, तो एज के सामने आप देख सकते हो क्लास इंटीजर लिखा हुआ आ रहा है। तो इंटीजर माने इसका ये टाइप हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप ऑफ व्हाट? टाइप ऑफ हाइट। टाइप ऑफ हाइट इज, यू कैन सी दिस, सो इट इज फ्लोट। देन टाइप ऑफ नेम, इसका जो क्लास है वो देखो अभी स्ट्रिंग है। तो जैसे बोला था कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है और ये स्ट्रिंग है। str का फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग। तो ये तीनों के अलग अलग टाइप्स। बेसिकली उसने हमसे कुछ पूछा नहीं, हमसे कुछ उसने मांगा नहीं, है ना। जो हमने दिया वो खुद ब खुद उसने समझ लिया और उसको उस क्लास में क्लासीफाई कर दिया। तो ये 3 वेरिएबल्स हमने बनाए हैं। आपको क्या करना है, जो एज, हाइट और नेम इस तरह से लिखा है, ऐसे और 5 लोगों के एज, 5 लोगों का हाइट और 5 लोगों का नाम यहाँ पे ऐड करना है। कैसे करोगे आप? तो पहला वेरिएबल आपका रहेगा एज 1, हाइट 1, नेम 1। दूसरा टाइप या फिर दूसरा सेट रहेगा आपका एज 2, हाइट 2, नेम 2। फिर एज 3, हाइट 3, नेम 3। इस तरह से आपके बहुत सारे लाइन यहाँ पे हो जाएंगे। नाम अलग अलग दो, हाइट अलग अलग दो, एज अलग अलग दो। और नीचे सभी को प्रिंट करना है आपको। अच्छा, प्रिंट करने के लिए आप आपका दिमाग लगाओ कि कैसे अच्छे से आप उसको शो ऑफ कर सकते हो। इट विल हेल्प यू टू डेवलप योर लॉजिक्स। सो ये आपका पहला टास्क है। सो ध्यान से याद रखना इसको। ये टाइप से आगे चल के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इंटीजर माने कंप्लीट नंबर, फ्लोट माने फ्रैक्शनल नंबर, स्ट्रिंग माने स्ट्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑपरेटर्स। अच्छा देखो, डेटा टाइप्स में अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, लेकिन एक ही सेशन में हम कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एंड लेट्स फोकस ऑन ऑपरेटर्स। व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स माने जनरल सिंबल। ओके, कोई भी सिंबल्स होते हैं। जैसे अच्छा, सिंबल्स के टाइप भी है। पहला टाइप है अरिथमेटिक, दूसरा लॉजिकल, तीसरा रिलेशनल, बिट वाइज, शॉर्ट हैंड। ओके, अब हम जो फोकस करने वाले वो है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में इतने सिंबल्स है, ध्यान से देखना। पहला है प्लस, फिर माइनस, फिर स्टार। स्टार इसको कहो मल्टीप्लिकेशन या फिर इनटू। फिर है डिवाइड। तो ये चारों तो आपको पता है। देन 2 बार आपको स्टार देना है यानी कि मल्टीप्लाई देना है, 2 बार डिवाइड देना है, 1 बार परसेंट देना है। सो इस परसेंट को भी अलग नाम से हम जानेंगे, कौन सा 1-2 मिनट में बताऊंगा। तो अभी के लिए ये है आपके ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है एज 1 और दूसरा बनाया हमने एज 2। तो एज 2 है मान लो 4। अब यहाँ तीसरा वेरिएबल बना रहे हम जो है सी। सी इज इक्वल्स टू हमने लिखा एज 1 प्लस एज 2। ओके, ये जो लाइन है ना, इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हमने क्या दिया? दोनों वेरिएबल की एडिशन। कैसे? तो एज 1 प्लस एज 2, ये प्लस के अगल बगल जो भी 2 लोग हैं इनका एडिशन यहाँ सी में आने वाला है। ऐसे आप बार बार उसको ऐड कर सकते हो। मानो एज 1 प्लस एज 2 प्लस एज 1, फिर से एज 2, फिर एज 1, ऐसे जितनी बार चाहो उतना बार आप ये कर सकते हो। तो दोनों की एडिशन करी, एडिशन के बाद उसको सी में पुट किया। ओके, तो सी में अब हमारा एडिशन है। तो लेट्स सी कि सी में क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एज एडिशन, नीचे की 2 लाइन्स डिलीट कर दूंगा, यहाँ एज की जगह पे लिखूँगा सी। तो एज एडिशन और सी रन करेंगे, ऑब्वियस आंसर। ओके, आंसर क्या है? 14। 14 कैसे? तो ये 10 वैल्यू है इसका और ये 4, 10 + 4 14। अब इतना बेसिक कैलकुलेशन तो हमें आना चाहिए। सो इट इज़ 14, ऑब्वियस है, आ रहा है हमें। ओके, सो प्लस समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्लस की जगह माइनस दिया तो क्या होगा? एक्सप्रेशन का आंसर बताओ। ओके, सो इट इज़ 6। 10 से लेकर के 4 और 10 से सब्सट्रैक्ट किया हमने 4। ओके, सो 10 से 4 निकाले कितना हुआ? ओके, सो यहाँ पे 6। इसकी जगह हम तीसरा एक सिंबल ऐड कर रहे हैं अभी, मल्टीप्लाई। सो लेट्स रन इट एंड यू कैन सी
वो मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है, तो 10 इंटू 4 40। हम फिर ऐड कर रहे हैं डिवाइड, अब रन करेंगे, यू कैन सी वो डिवीजन बता रहा है कि 10 को 4 से उसने डिवाइड किया और जो आंसर है वो आपके सामने है, तो डिवीजन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नई चीज़ अब हमें सीखने जा रहे हैं जो कि पाइथन सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है। हम यहाँ पे 2 बार स्टार ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 बार स्टार। पहली वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे या फिर टाइप करेंगे 3, और दूसरा टाइप करेंगे हम 3, सॉरी माय बैड, हम टाइप करेंगे 2, पहला 3 और दूसरा 2। ओके, सो 3 2 बार मल्टीप्लाई और फिर 2, आंसर क्या आ रहा देखो 9। ओके, सो कैसे आया 3 रेज टू 2। ओके, तो 3 इंटू 3 वो हुआ 9। ठीक है, सो ये जो 2 है ना ये इंडेक्स नंबर हुआ। ओके, जो सर पे लिखा जाता है ना वैसे। अच्छा, 2 की जगह पे 3 करते, अब 3 का क्यूब बताएगा वो। ओके, पहले स्क्वायर बताया था, अब क्यूब बताएगा, वो है 27। अच्छा, 3 का 4th इंडेक्स बताएगा वो, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, और हमारा आंसर है यहाँ पे 81। ऐसे हम 4 के साथ करेंगे, 4 का स्क्वायर निकालेंगे, सो इट इज़ 16। ओके, सो ये 2 बार मल्टीप्लिकेशन दिया माने हमें मिलेगा इंडेक्स। दूसरा सिंबल है 2 बार डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, 2 बार डिवाइड से पहले हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 और नीचे लिखेंगे 3। 10 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ कोशिश हो सकती है, और कोशिश में हमारा आंसर ये आया 3.33333। बहुत बार, मतलब फ्रैक्शन बहुत बड़ा आ गया है। तो 2 बार अब जब डिवाइड का सिंबल दोगे तो इसका डिवीजन राउंड ऑफ किया जाएगा। ठीक है, सो सिर्फ आंसर क्या आएगा 3। तो इसको कहा जाता है फ्लोर डिवीजन। ओके, फ्लोर माने ज़मीन। ओके, सो ये वो जो फ्रैक्शन है आगे के सभी निकाल देगा, और जो बची है ज़मीन पे रहेगा, ज़्यादा हवा में वो नहीं उछलेगा। तीसरा है ये वाला सिंबल। सो ये वाला सिंबल आपको बताएगा कुछ कुछ, और वो कुछ कुछ है रिमाइंडर। ठीक है, सो रिमाइंडर माने बाकी। जब भी हम डिवीजन करते हैं और कुछ बचता है, सो वो जो भी बचा है वो हमें वो बताएगा। तो 10 को 3 से डिवाइड, सो 3 3 9, और ऊपर 1 बचता है, तो 1 आया। तो कंप्लीट डिवीजन पहले तो वो कोशिश करेगा और फिर जो भी बचा वो बता देगा। अब जैसे हमें 6, ओ सॉरी मैं अरे गलती कर दी, यहाँ पे 6 लिखना है। ओके, सो 10% 6, अब 6 1 जा 6, और बचा कितना 4। यू कैन सी आंसर है हमारा 4। सो परसेंट हमारा 4 बताएगा। तो आपको पहले तो कुछ प्रोग्राम्स करने हैं, जैसे कि 2 नंबर्स आपको इसी तरह से टाइप करके लेने हैं, फिर सी में एडिशन दिखानी है। तो यहाँ पे मैं आपको एडिशन इस तरह से दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप इसको कंफ्यूज मत करना अभी, हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया और एडिशन ही दिखाई दे रहा है। सो इट्स नॉट कि यार यहाँ पे एडिशन लिखा तो एडिशन दिखाई देगा। ये बस एक आउटपुट का तरीका है कि यार हम लिख रहे हैं कुछ तो कुछ ना कुछ। ओके, लेकिन फिर भी एज 1 प्लस एज 2, ये दोनों का एडिशन यहाँ पे। अब इसको मैं थोड़ा कॉपी कर रहा हूँ, नीचे c इज इक्वल्स टू एज 1 माइनस एज 2, और यहाँ पे एज सब्सट्रैक्शन। ठीक है, नीचे एज 1 इंटू एज 2, यहाँ पे एज मल्टीप्लिकेशन। देखो वही 2 नंबर्स, लेकिन हम 3 आउटपुट्स निकाले, जैसे एज एडिशन, एज सब्सट्रैक्शन, एज मल्टीप्लिकेशन, तीनों भी आपको सेम ऐसे ही कैरी करके मॉड्यूलस निकालना है। ओके, एक्सपोनेंशियल निकालना है। नेक्स्ट एक प्रोग्राम आप ट्राई करो, वो है आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्कैन करने हैं यूज़र से और उनका परसेंटेज निकालना है। सो बहुत आसान है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट 1 उसका मार्क्स टाइप करना है कुछ तो भी, फिर सब्जेक्ट 2 का मार्क्स स्कैन करना है। इस तरह से आप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्कैन करोगे, नीचे उनका टोटल करोगे और उनको डिवाइड करके 5 से फिर जो भी परसेंटेज दिखाई देगा उसको प्रिंट करोगे। सो पहले तो आप आपका लॉजिक बनाने की कोशिश करो। आप खुद होके जितनी कोशिश करोगे आउटपुट लाने की, वो आपको ज़्यादा आगे लेके जाएगा। सो इसमें यही इसका बोलते हैं ना ओपन सीक्रेट। यार सीक्रेट सबको पता है कि ओपन है, लेकिन फिर भी
बताना ज़रूरी है। सो इस तरह से 3 टॉपिक्स हमने कवर किए। पहले तो व्हाट इज़ डेटा एग्जैक्टली, देन सम ऑपरेटर्स एंड देन पाइथन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सो थैंक यू गाइस, डू योर असाइनमेंट्स प्रॉपरली।